नमस्कार दोस्तों, न्यूज जंगल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। माँ दुर्गा के नवरात्र के बाद 10वें दिन दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। बंगाल में इस दिन दुर्गा पूजा होती है। हिंदू धर्म की धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने इस दिन राक्षस राज्य रावण का वध किया था। इसी उपलक्ष्य में आज भी हर साल 10वीं तिथि को दशहरा मनाते हैं तथा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। दशहरा यानी विजयदशमी या आयुध पूजा हिंदुओं का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को 9 दिनों तक चले युद्ध के बाद 10वें दिन उसका वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए इस पर्व को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। विजयदशमी का पर्व एक ऐतिहासिक विजय का दिन है जिसके पीछे कई कहानियां सुनाई जाती हैं। इसे दशहरा कहा जाता है जो कि एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 10 शीश वाला हारा। अर्थात रामायण के अनुसार हुए राम रावण के युद्ध में आज ही के दिन रावण की पराजय हुई थी। भारत में त्योहारों की रौनक इस दिन देखते ही बनती है और दशहरा अपने विशेष संदर्भों में कुछ अनेक कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। दशहरे से जुड़ी पहली कहानी श्री राम जी द्वारा रावण वध की कहानी है। दूसरी कहानी माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की कहानी है। तो आइए जानते हैं क्रमबद्ध तरीके से दशहरे से जुड़ी पौराणिक पारंपरिक कहानियाँ। दशहरे से संबंधित पहली कहानी श्री राम जी द्वारा रावण वध की कहानी है जो कुछ इस प्रकार से है। दशहरा वैसे तो अनेक कहानियों से जुड़ा हुआ है लेकिन इसमें मुख्य रूप से श्री राम जी द्वारा रावण की वध की कहानी ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है जिसके स्वरूप दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। श्री राम जी के अयोध्या में जन्म से शुरू हुई कहानी से शादी और फिर 14 वर्ष के वनवास जहां उनका वीर रूप दिखाई देता है। रावण द्वारा सीता माता का हरण, उनकी तलाश करते हुए अनेक राक्षसों का वध करना, हनुमान और अन्य वन्य सेनाओं की महायोद्धाओं से मुलाकात, सेतु बनाकर लंका तक पहुंचना और 9 दिनों तक महायुद्ध का चलना, ये सब हमें राम जी के जीवन में दिखाई देता है। इस बीच राम जी का माता दुर्गा की आराधना करना जिसके फलस्वरूप माता की शक्ति और फल प्राप्ति कर 10वें दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की और माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाया। सर्वगुण संपन्न श्री राम जी एक आदर्श पुरुष के रूप में शूरवीर, साहसी, पराक्रमी, विनम्र, आदर्श बेटा, भाई, पति, राजा के रूप में जाने जाते हैं। आज भी जनता पुरुषोत्तम राम के रूप में उनके आदर्श व्यक्तित्व का अनुसरण करती है। रामायण की कहानी मात्र युद्ध की कहानी नहीं है। इस महायुद्ध में उनके साथ लक्ष्मण जैसे भाई का साथ था। हनुमान, सुग्रीव अनेक प्रक्रमी साथ थे। प्रभु श्री राम ने पूरे जीवन में धर्म का अनुसरण कर सभी बाधाओं का सामना किया और बुराई पर अच्छाई की जीत पाई। श्री राम जी की कहानी रामायण की कहानी भी है जिसमें इस महायुद्ध का पूरा विवरण है। 9 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में रावण को हराना इतना आसान नहीं था क्योंकि रावण जैसा पराक्रमी ज्ञानी शिव भक्त योद्धा को मारना नामुमकिन सा था। लेकिन रावण का एक पाप जो सीता माता के हरण ने उसे मृत्यु दिलाई। रावण को हराने के लिए श्री राम जी को शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा की आराधना करनी पड़ी थी जिसके फलस्वरूप माँ दुर्गा ने श्री राम जी को शक्ति प्रदान की और उन्हें समस्त देवी देवताओं का साथ मिला जिनके सहयोग से श्री राम ने रावण वध कर जीत हासिल की और इस युद्ध में महारथी मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण की बलवान राक्षसी सेना भी मारी गई थी। दोस्तों, दशहरे से संबंधित दूसरी कहानी माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की कहानी है। आइए इस दूसरी कहानी को भी सुनते हैं। महिषासुर की कहानी एक पौराणिक कहानी है जो कि एक ऐसे शक्तिशाली राक्षस की कहानी है जिसका सर भैंस का था और जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप ये मांगा कि उसकी स्त्री के हाथों ही मृत्यु हो, अन्यथा कोई भी देव, दानव, मनुष्य उसे ना मार सके। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर महिषासुर बहुत शक्तिशाली हो गया था और तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित कर हर जगह उसने हाहाकार मचा दी थी।
जिसके वध के लिए देवताओं ने शक्ति का आह्वान कर दुर्गा रूप को अपनी ज्योति शक्ति रूप में प्रदान की। माँ अस्त्रों वस्त्रों से सजी प्रकट हुई तब देवताओं ने महिषासुर के आतंक से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की। माता ने 9 दिन महिषासुर से घमासान युद्ध कर 10वें दिन उनका वध कर दिया था। इस प्रकार अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी, जिसके विजय स्वरूप माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। उनके दिन को पर्व के रूप में मनाया जाता है।